वेलकम टू वेबजीफा इंस्टीट्यूट मेहुल। हम लोग सीख रहे थे इट्जी.com। इट्जी पे हम लोगों को स्टोर कैसे क्रिएट करना है, उस पर सेटअप कैसे करना है। तो अभी हम डैशबोर्ड सीख रहे हैं उसका। तो डैशबोर्ड में आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। ये आपका डैशबोर्ड है इट्जी का। इसमें है स्टार सेलर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारा जब भी है ना, लास्ट 90 डेज के अंदर हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उस एक्टिविटी के बेस पे ही बिना कोई सब्सक्रिप्शन या एक्स्ट्रा अमाउंट पे किए हमें एक टैग देता है itzy.com। वो है स्टार सेलर का। ठीक है। तो उसके लिए एक एल्गोरिदम है, उसे हमें मेंटेन करना होता है और हमारी प्रोफाइल को उस स्टेटस तक लेके जाना होता है जिससे हमें ये टैग ऑटोमेटिकली मिल जाए, राइट। तो इसमें लिखा हुआ है स्टार सेलर सेलिब्रेटिंग द बेस्ट इन कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है यू विल एलिजिबल टू अर्न बेड्स 90 डेज आफ्टर यू मेक योर फर्स्ट सेल्स ऑन इट्सी। मतलब 90 डेज तो तकरीबन लगते हैं इस पे, इसके अपडेशन आने में। ओके। अब इसके लिए अपने को क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है एक सेलर को, वो यहाँ पे मेन पॉइंट आ रहा है। क्या क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, उस चीज को मैनेज करके रखेंगे तो ग्रोथ बहुत जल्दी कर लेंगे। तो उसमें पहली चीज आती है मैसेज रेस्पॉन्स रेट। ठीक है। अब मैसेज रेस्पॉन्स रेट इट मीन्स कि जब भी आपको कोई भी मैसेज आते हैं, एक किसी क्लाइंट ने मैसेज किए, आपके मैसेज बॉक्स में मैसेज दिखा रहा है, ठीक है, तो आपको उसको रेस्पॉन्ड करना है। क्विकली रेस्पॉन्ड करना है। जितना आप जल्दी रेस्पॉन्ड करेंगे उतना आपको इसमें बेनिफिट है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा कि पूरी इसकी डिटेल ब्रेकडाउन दिखाएगा, मैसेज ब्रेकडाउन। मैसेज गॉट ए रिप्लाई विद इन 24 आवर्स, मैसेज गॉट ए रिप्लाई आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है। तो आपको विद इन 24 आवर्स में रेस्पॉन्स करना है। जीरो मैसेज गॉट ए इनिशियल रिप्लाई विद इन 24 आवर। अभी तक कोई स्टेटस इसमें अपडेटेड नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है। जब आपको मैसेज आना शुरू होंगे तो मिनिमम 24 आवर्स में तो आपको रिप्लाई करना ही है इनके मैसेजेस का, ताकि कस्टमर का एल्गोरिदम जो इसका बताता है कि ये एल्गोरिदम आप रेगुलरली मेंटेन करेंगे लास्ट 90 डेज का, तब जाके आप एलिजिबल हो जाएंगे इसकी इट्जी स्टार सेलर के लिए। तो सबसे बेस्ट इसकी चीज ये है, ये एक फीचर ऐसा है जिसके अंदर हमें किसी भी तरीके का कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता है स्टार सेलर बनने के लिए। सिर्फ आपके इसके एल्गोरिदम के हिसाब से आपको आपकी प्रोफाइल को मेंटेन करके रखना है। किसी का भी मैसेज आया 24 आवर्स में रिप्लाई करना है। इसीलिए इट्जी के ऐप यूज करना हमेशा प्रिफरेबल होता है, कि आप जब भी उसके ऐप यूज करते तो इंस्टेंटली मैसेज आया, इंस्टेंट रिप्लाई कर दिया, राइट। तो इसलिए 24 आवर का टाइम दिया है इसने मिनिमम, कि आपको रिप्लाई करना ही है। जब वो करेंगे तो यहाँ पे आपका परसेंटेज शो करने लग जाएगा कि आपकी प्रोफाइल परसेंटेज क्या है। तो वो हमेशा 100% रहना चाहिए। तो 24 आवर तो मैक्सिमम टाइम में बहुत आराम से इजीली हम लोग रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है। तो ये एक मेंटेन करना है। सेकंड आ जाता है एवरेज रेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके लिए बहुत सारी ट्रिक है जिससे हम है ना 5 स्टार रेटिंग के आसपास रह सकते हैं, 4.5 टू लेके 5 स्टार। लेकिन इसका एल्गोरिदम क्या बताता है कि आपको मिनिमम जो रेटिंग इसके लिए रिक्वायर्ड है लास्ट 90 डेज की, वो एवरेज रेटिंग 4.8 स्टार होनी चाहिए, तभी आपको स्टार सेलर कैटेगरी में ले जाते हैं। तो उसके लिए ट्रिक क्या है कि आप ऐसे प्रमोशंस रन करिए, अगर डिजिटल स्टोर बना रहे हैं जैसे आप, तो ऐसे प्रमोशंस रन कीजिए कि कोई भी आपसे परचेज कर रहा है तो 100 में से 80 या 90% जो शॉपर्स है वो आपको रिव्यूज दे। उसके लिए एक ही ट्रिक है सिंपल सी, कि आप जो भी प्रोडक्ट, पहले तो सर्विसेज सेल कर रहे हैं, जो भी डिजिटल आर्टवर्क सेल कर रहे हैं, उसकी प्राइसिंग हाई प्राइसिंग रखिए, जैसे 5000 रखिए, 70% डिस्काउंट चला दीजिए, 1500 में सेल कीजिए। या 2000 भी प्राइस है तो भी आप 70% ऑफ रखिए, क्योंकि इट्जी अलाउ करता है मैक्सिमम 70% डिस्काउंट ऑन एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। 70% से ऊपर अलाउ नहीं करता है अभी तक। ठीक है। तो इसलिए आप है ना ऐसी प्राइसिंग रखिए कि उस पर 70% का डिस्काउंट ऑल द टाइम आप है ना एप्लीकेबल रख सके। उसके बाद जैसे ही कस्टमर ऑर्डर देता है, ऑर्डर देने के विद इन 24 आवर्स में उसको मैसेज में जाके उसे मैसेज करना है। आपके ऑर्डर के अंदर कस्टमर का नेम आएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके उसकी प्रोफाइल पेज पे पहुंच जाएंगे। वहां पे आएगा आपको एक मैसेज बॉक्स, वहां से आप उसको मैसेज करना है कि थैंक्स फॉर योर ऑर्डर एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इन योर बुक योर सेकंड ऑर्डर, राइट। तो सेकंड ऑर्डर जब भी वो प्लेस करेगा तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने हैं। जैसे ही उसने डिजाइन चॉइस की है वैसे ही डिजाइन या फिर आर्टवर्क या वैसा ही प्रोडक्ट उसको सेकंड ऑर्डर पे फ्री ऑफ कॉस्ट या एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे मिलना चाहिए, तो वो परचेज कर लेगा आपका, राइट। तो उसको बाय बाय टू बाय गेट थ्री फ्री कर सकते हो। ऐसे आजकल बाय वन गेट वन वाला जमाना तो बहुत लेस हो गया, आजकल यही करते हैं। कहीं पे भी आप जाओगे इंडस्ट्री के अंदर तो बाय वन गेट फोर फ्री, बाय वन गेट फाइव फ्री,
तो एक्स्ट्रा देते हैं कि एक ही परचेज करो, भले उसकी कॉस्ट हाई होगी लेकिन एक्स्ट्रा फ्री दे रहे हैं हम लोग। तो ये एक ट्रिक है जिसकी वजह से आपको रिव्यूज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर आया है तो आप जो मैसेज फॉरवर्ड करेंगे उसके अंदर आपको मैसेज में ऐसा कुछ लिखना है जिससे कि वो कस्टमर रिव्यू सबमिट करे आपके ऑर्डर पे। ओके, तो उसके लिए ये लिखना है कि प्लीज सबमिट योर रिव्यू एंड टेक्स्ट मी फॉर द फर्दर डिस्काउंट, राइट, फॉर द नेक्स्ट डिस्काउंट, नेक्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, सेकंड ऑर्डर के लिए आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप रिव्यू सबमिट कीजिए और सेकंड ऑर्डर आप प्लेस करेंगे उसके लिए मैं आपको एक कूपन कोड शेयर करूंगा जब आप मुझे रेटिंग सबमिट करेंगे। तो आप प्लीज सबमिट योर 5 स्टार रेटिंग अकॉर्डिंग योर एक्सपीरियंस एंड यू विल गेट डिस्काउंट ऑन लाइक दिट, लाइक बाय वन एंड गेट 3 फ्री और 5 फ्री। ऐसा कोई आप लिस्टिंग बना के रखिए, या फिर लिस्टिंग नहीं भी है तो भी आप उसको ऐसा कुछ क्रिएट करके दीजिए कि वो एक नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करेगा तो इंस्टेंटली उससे एक्स्ट्रा कंटेन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे आपको रिव्यूज मिल सकते हैं। तो हम भी यही ट्रिक यूज करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। तो हमें एटलीस्ट 50 to 70% जो भी क्लाइंट्स आते हैं वो रिव्यूज सबमिट करते ही करते हैं। ओके, तो ये ट्रिक बहुत काम देगी इसके अंदर कि इट्सी पे एकदम से ग्रोथ करने के लिए और स्टार सेलर लेने के लिए। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है टारगेट इज 4.8 एवरेज रेटिंग। तो लास्ट 90 डेज में एवरेज आपकी रेटिंग जो है वो 4.8 स्टार होनी चाहिए, तो आपका यहाँ पे 100% आएगा। फिर थर्ड इसकी स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप, ये पांच स्टेप दिखाई है इसके अंदर, ये पांचों स्टेप लास्ट 90 डेज के अंदर कंप्लीटेड रहती है तो ही आपको स्टार सेलर का जो है टैग वो मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है वन टाइम डिस्पैच, सॉरी ऑन टाइम डिस्पैच एंड ट्रैकिंग। टारगेट 95%, मतलब कि जो आपने टाइम मेंशन कर रखी है आपकी लिस्टिंग के अंदर तो ऑन टाइम डिस्पैच करना है आपको। ठीक है, और जो ट्रैकिंग है वो भी ऑन टाइम रहनी चाहिए कि कस्टमर ऑन टाइम उसे देख पा रहा है। ये जब आप अपडेशंस कस्टमर को ऑटोमेटिक यहाँ पे लिस्टिंग में ऑर्डर्स में जाते हैं तब हम कर सकते हैं। शिपिंग डिटेल्स के अंदर जाके कस्टमर को डिटेल्स भेज सकते हैं कब शिप किया, तो वो डिटेल्स ऑटोमेटिक एल्गोरिदम ये चेकआउट करता रहता है इट्सी का। तो ये 95% या उससे अबव होगी तभी आपका यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे स्टार सेलर के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है लास्ट 90 डेज में मिनिमम 5 ऑर्डर्स आपके स्टोर पे होने चाहिए। मिनिमम 5 ऑर्डर्स हो जाएंगे तो ये तो इजी प्रोसेस है। ऑर्डर आएंगे तो ऑब्वियसली सब चीजें ऑटोमेटिक मैनेज होती रहेगी। तो 5 ऑर्डर अपने को 90 डेज में, लास्ट 90 डेज में होने चाहिए हमारी प्रोफाइल पे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है आपकी प्राइस पॉइंट ऐसे होने चाहिए कि 5 ऑर्डर भी आ रहे हैं या भले 20 ऑर्डर भी आ रहे हैं महीने के, लेकिन उसकी टोटल कॉस्ट जो है ना, एवरेज आपके मंथ का आप देखो कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से एवरेज कॉस्ट निकालो। एवरेज कॉस्ट 3 मंथ्स की है ना $300 मिनिमम होनी चाहिए। मतलब मिनिमम 5 ऑर्डर आए तो आपके $50 पर ऑर्डर होना चाहिए। तो आपके ये दोनों जो सेक्शन है वो फुलफिल हो जाएंगे स्टार सेलर के लिए। तो लास्ट 90 डेज में ये 5 कैटेगरी है जिसे आपको कंप्लीट करनी है। ये कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोफाइल है वो इट्जी स्टार सेलर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, इसमें लिखा हुआ भी यू विल बिकम eligible to earn a star seller badge 90 days after you make your first sale on Etsy database on current review period 1 जुलाई, सॉरी 1 जून टू 31 अगस्त 2023। तो एक इनका चलता है क्वार्टर, तो अलग अलग क्वार्टर है जैसे जून से लेके जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक का इस पीरियड का डेटा ये कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से ही आपको स्टार सेलर की टैग देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमें हमेशा मैनेज करके रखना है हमारा अगर सेल्स जनरेट करनी है तो, राइट। अब मेरा स्टोर की मैं बात करूं, जो मेरा स्टोर इटजी पे चला रहा हूँ उस पर $300 नहीं हो पाता है लास्ट 90 डेज में। उसका रीजन ये है कि जो भी कस्टमर वहां पे आते तो मेरी लिमिटेड लिस्टिंग्स डली हुई है, 90 लिस्टिंग के अप्रोक्स डली हुई है और मेरी प्राइस पॉइंट्स बहुत कम है उसकी। उसकी $3, $1 टू लेके $3, $5 पर ऑर्डर प्राइजेस है। तो मैं इस तक नहीं पहुंच पाता हूँ क्योंकि मुझे कम प्राइजेस में मेरा कंटेंट सेल करके और मुझे उन्हें कन्वर्ट करना है वो मेरी वेबसाइट तक आ सके। और वहां पे कम कंटेंट रहेगा एडजी पे तो ज्यादा कंटेंट उन्हें अवेलेबल है मेरे पर्सनल प्लेटफॉर्म पे, और वहां पे जब मैं अर्न करता हूँ तो इनसे ज्यादा अमाउंट मिल जाता है, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका एल्गोरिदम को इतना प्रीफर नहीं करता हूँ। मैं प्रीफर करता हूँ कि कस्टमर डायरेक्टली ऑर्गेनिकली मेरी वेबसाइट पे आके पर्सनली मुझे ऑर्डर्स प्लेस करें, राइट। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली पूरा एडजी पे ही बेस्ड ऑन काम करना है तो आपको प्रॉपर इसका एल्गोरिदम जो है वो मेंटेन करने पड़ेगा स्टार सेलर के लिए। ओके,
फिर नीचे इसी में डिटेल्स इसकी आ जाती है, नो व्हाट काउंट्स, तो इसमें आ रहा है रिप्लाई टू द फर्स्ट मैसेज विद इन 24 hours। नेक्स्ट आ रहा है डिस्पैच ऑन टाइम एंड ट्रैकिंग, एवरी ऑर्डर शुड इंक्लूड ट्रैकिंग, dispatch on time with label from ITZY, always count towards star sailor, and there are cheap option of first class flat envelopes। फिर नेक्स्ट आ रहा है इफ यू कंबाइंड ऑर्डर एड द सेम ट्रैकिंग इन्फो टू बोथ। तो इसके लिए देखो ट्रैकिंग और डिस्पैच टाइम ये हमारा 100% हो जाता है, क्योंकि है ना हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उनको इंस्टेंटली ही जो भी कंटेन है वो रिसीव हो जाता है। तो हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें मेन अगर डिजिटल कंटेन सेल कर रहे हैं हमारे इट्जी स्टोर पे, तो हमें रेस्पॉन्स रेट पे ध्यान देना है और दूसरा रेटिंग्स पे ध्यान देना है। ये दो चीज को मेंटेन करके चलना है, तो ऑर्डर्स सेल्स अपने आप जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए कुछ ट्रिक्स है, जो हम लिस्टिंग जब अपडेट करना शुरू करेंगे तो मैं आपको उसकी ट्रिक्स बताऊंगा कि लिस्टिंग अपडेट करने के बाद में इसे हमें मैनेज कैसे करना है कि रेटिंग्स हमें अच्छी मिले और ऑर्डर्स भी रेगुलर मिले। ओके, तो ये हमने अभी कवर किया है स्टार सेलर्स। तो इट्जी पे स्टार सेलर्स किस तरीके से इसका काम करता है, इसमें Q&A सेक्शन दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। क्वेश्चन वी हैव गॉट आंसर्ड, ठीक है। हाउ हाउ कैन आई बिकम ए स्टार सेलर, तो इससे पूरा उससे प्रोसेस दिए हुए हैं सारे कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वही प्रोसेस के इस पे Q&A दिया हुआ है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे दिया हुआ है, कांट फाइंड व्हाट यू लुकिंग फॉर, ट्राई टू हेल्प सेंटर। तो इजीली आप इनसे बात कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा इसका डेटा मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपना स्टेट्स। अब स्टेट्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे आपको प्रॉपरली पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो स्टोर है उस पर क्या एक्टिविटीज चल रही है कस्टमर्स की और क्या डेटा है उसका, ठीक है। हम ऑल टाइम कर लेते हैं, ऑल टाइम करेंगे तो हमें यहाँ पे डिटेल्स बताएगा, ठीक है। नीचे आ जाते हैं हम इस पे, हाउ शॉपर्स फाउंड यू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना और सीखना बहुत जरूरी है। इसमें आ रहा है इट्जी ब्राउट 35% ऑफ विजिट्स, सेकंड आ रहा है यू ब्राउट 65% ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। तो आप 65 अभी तक का जो डेटा बता रहा है ऑल टाइम जब से आपका स्टोर है तब से डेटा ये चीज बता रहा है कि आपका जो स्टोर है उस पर 65% जो आपके विजिटर्स आए, जो शॉपर्स आए, वो आए हैं, आप लेके आए हैं उन्हें, ठीक है। और दूसरा बता रहा है इट्जी ब्राउट, मतलब ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक आया है वो आया है 35%। तो अभी जो आपका स्टोर है उसका डेटा जो बता रहा है वो फ्लिप बता रहा है, और होना चाहिए था डिफरेंट, कि 70 to 90% फ्लिप होके होना चाहिए इट्जी ब्राउट 90% ऑफ विजिट्स और 10% यू ब्राउट विजिट्स, ठीक है, 10 और 20%। तो ये चेंजेस कैसे होगा, चेंजेस होगा एक तो लिस्टिंग्स, लिस्टिंग को अच्छे से एसईओ करके डालनी है, और उसके बाद में आपको है ना उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन जो हमने एक क्लास की थी एसईओ की, तो उसमें जो सीखा था वो चीज अपडेशन करने से आपका यहाँ का फिगर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हमें लेके आनी है उसको 70 to 90% होना चाहिए इट्जी ब्राउट में, और यू ब्राउट होना चाहिए 10 to 20%। अब वो कैसे आएगा, पहले तो हमें लिस्टिंग अपडेट करनी है। तो वो कहाँ से आते हैं, ये आते हैं इट्जी ऐप एंड अदर इट्जी पेजेस। इट्जी है ना बहुत सारे ब्लॉग्स भी लिखता है, बहुत सारी इसकी सर्विसेज है, तो उस पर भी आपके प्रोडक्ट्स को लिस्टेड करता रहता है और प्रमोट करता रहता है, जैसे हमने देखा था इट्जी ऑफ साइट एड्स, ठीक है। तो वो भी ब्राउट करके आपको बहुत सारा ना वो लेके आते हैं विजिटर्स, ठीक है। ऐसे ही इट्जी सर्च, इट्जी पे कोई भी सर्च कर रहा है तो वहां पे आपको प्रोडक्ट को कितने लोगों ने ना क्लिक करके देखा है, तो वो भी डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। फिर इट्जी मार्केटिंग एंड एसईओ, जो भी आप एसईओ करते हैं और जो भी मार्केटिंग करते हैं उससे है ना आपके कितने विजिटर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे बता रहा है सिर्फ 1। तो ये कैटेगरी को हमको इंक्रीज करना है, ये कैटेगरी को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आने लग जाएंगे ऑर्गेनिकली, बिना किसी पेड प्रमोशन के। ओके, सेकंड हो जाता है कि यू ब्राउट 65% ऑफ विजिट्स, तो उसको कैसे चेंज करना है। इसमें देखो 3 सेक्शन आ रहे हैं, इसमें आ रहा है डायरेक्ट एंड अदर ट्रैफिक। डायरेक्ट अदर ट्रैफिक कहाँ से आता है, यहाँ पे जब भी आप लिस्टिंग करते हैं तो उसको हम कहीं ना कहीं शेयर करते हैं कभी, तो हम जहाँ शेयर करते हैं वहां से ट्रैफिक आना शुरू होता है। सेकंड आता है सोशल मीडिया से, अब सोशल मीडिया पे आपने कभी शेयर नहीं किया, इसी वजह से यहाँ पे 0 बता रहा है। फ्री ट्रैफिक आपको अगर जनरेट करना है तो सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जहां से आप इसकी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। वो कहाँ से करेंगे आप, वो करेंगे आप पिंटरेस्ट से। पिंटरेस्ट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से ऑर्गेनिक ट्रैफिक किसी भी ब्लॉग, वेबसाइट
किसी भी कंटेंट पे आप है ना मूव ऑन कर सकते हो। ओके, तो पिंटरेस्ट के ऊपर जब भी आप यहाँ लिस्टिंग करते हैं तो अल्टरनेट डेज उनको पिंटरेस्ट पे रेगुलर पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करना है विद हैशटैग्स और एट द रेट लगा के उसके जो भी कीवर्ड्स है उनको पोस्ट करना है। उससे ऑटोमेटिकली आपका जो विजिटर्स है वो ऑटोमेटिक आना स्टार्ट होंगे, और जब एक बार विजिटर आएगा तो बार बार डायरेक्ट इटजी.com पे आके आपके प्रोडक्ट सर्च करेगा। तो उस जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, वो प्रोसेस नहीं है। हम लिस्टिंग करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि वो कैसे प्रोसेस है। आपको स्पेशली किसी भी सोशल मीडिया पे जाने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप काम करेंगे वो सिर्फ आपके इटजी के डैशबोर्ड से ही करेंगे। जहाँ लिस्टिंग कर रखी है आपने, लिस्टिंग सेक्शन आ रहा है हमारे पास डैशबोर्ड के नीचे, यहीं से सारा प्रोसेस को फॉलो करना है हमें। फिर नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद इटजी एड्स। तो ये पेड एड्स होते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मंथली एक बजट रखिए एडजी एड का कि थोड़ा सा मैं कुछ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये आपको बहुत हेल्प करता है कि डायरेक्टली एडजी जो है वो खुद विजिटर लेके आएगा अगर आप एडजी एड्स यूज करते हो। वो कैसे होता है, उसका भी एक ट्रिक होता है कि एडजी एड्स जब हम रन करते हैं तो जितने भी लिस्टिंग्स है उन सबको हम कर देते हैं एक्टिव। जब हम एक्टिव कर देते हैं उसके बाद में जैसे $1 पर डे या $5 पर डे का हम उसमें इटजी एड्स के अंदर हम अलाउ करते हैं कि इतना अमाउंट का हमारा एड्स रन होना चाहिए, इतने अमाउंट का, ठीक है, हमारे स्टोर का। तो सबको एक्टिव करने के बाद में हमें उसे रीचेक करते रहना है आफ्टर 3 डेज कि सबसे टॉप लिस्टिंग कौन सी जिनके ऊपर सबसे ज्यादा विजिट्स और क्लिक्स आ रहे हैं या इंप्रेशन आ रहे हैं। हमें वो टॉप 5 या टॉप 10 लिस्टिंग जो है उन्हें एक्टिव रखना है। बाकी जितने भी लिस्टिंग है उसको इटजी एड्स में से डिसेबल करना है। हमें लिस्टिंग तो एक्टिव रखनी है हमारे स्टोर पे, लेकिन इटजी एड में से वो डिसेबल करनी है। उसके बाद जितने भी एड्स रन हो रहे हैं जो टॉप 10 होंगे उनके ऊपर एक एक प्रोडक्ट्स का इटजी एड्स के अंदर ही जाके हमें सर्च करना है कौन कौन से कीवर्ड से ये सर्च हो रहे हैं। जिन कीवर्ड से वो सर्च हो रहे हैं, सबसे ज्यादा टॉप पे जो कीवर्ड है जिससे सर्च हो रहे हैं उन्हें हमें एक्टिव रखना है, और जो रिलेटेड नहीं है और जिनसे कम सर्च हो रहे हैं उन्हें हमें करना होता है इटजी एड्स में जाके ऑफ। ये करने से हमें बेनिफिट ये मिलता है कि टारगेटेड जो स्पेसिफिक शॉपर्स है जो हमारे प्रोडक्ट को उस स्पेसिफिक कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं, उन्हीं आगे कस्टमर जो भी न्यू शॉपर्स है उन्हें ही वो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो। राइट, तो उसके लिए पूरा एसईओ करना होता है हमें इटजी एड्स में। अब इटजी एड्स पे पैसे लगा के और हमें को क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है एक तो ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड मिलता है हमारा जो भी प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर विजिटर और इम्प्रेशंस वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब वो इंक्रीज हो जाते हैं तो मंथ के फर्स्ट डेट से लेके 5th डेट तक हमें इटजी एड्स चलाना है। अगर हम जो भी एक स्पेसिफिक बजट रखते हैं तो मिनिमम $1 उसमें चार्जेस होता है कि मिनिमम $1 पर डे का आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन वो भी आपको पे करने हैं। तो 30th को आपका बिल बनेगा, मंथ एंड 30 तारीख को, 31 को, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ 15 तक पे करना है। तो इसलिए हम लोग कभी भी एड रन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ से लेके 7th या 10th जो डे है उस तक ही हम इटजी के एड्स रन करते हैं, और उसे भी हम ट्रैकिंग करते हैं और उसके हिसाब से फॉलो करते हैं। लेकिन ये करने के बाद में जब हम ऑफ करते हैं उन एड्स को 7 डेज या 10 डेज के बाद, तो हमें बेनिफिट होना शुरू होता है नेक्स्ट 20 डेज का कि इटजी खुद अपना जो ऐप या अदर पेजेस है वहां से हमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इंप्रेशन आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक कीवर्ड जो है उनके ऊपर हमारा जो प्रोडक्ट है वो रैंक होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बैक सपोर्ट देता है इटजी एड्स, जिसकी वजह से आपकी जो विजिट है वो इंक्रीज होती है। ओके, तो आप एक लिमिटेड बजट रख सकते हैं, अगर नहीं भी रखना चाहे तो भी आप उसका एसईओ इतना अच्छा करिए। और सोशल मीडिया सबसे मेन है। सोशल मीडिया आपको स्टार्टिंग में आपकी इटजी स्टोर के ऊपर अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए तो आपकी लिस्टिंग जो है उसे डायरेक्टली आपकी लिस्टिंग सेक्शन में आके और आपको शेयर करना है, शेयर टू सोशल मीडिया। और आपके जो भी सोशल मीडिया कनेक्ट किए हुए हैं उन्हें आपको शेयर करना है, उस वहां से सेलेक्ट करके और शेयर करनी है आपकी लिस्टिंग को। ठीक है, तो उससे आपकी ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पे जो विजिट्स है, प्रेजेंस है, वो बढ़ने लगेगी, ऑटोमेटिकली विजिटर्स आने लगेंगे। और जब विजिटर्स आना शुरू होंगे तो ऑटोमेटिकली इटजी का ब्राउड सेक्शन है वो ऑटोमेटिक काम करने लगेगा, और आपके इटजी ब्राउड जो है वो 35% की जगह पे 70 to 90% पहुंच जाएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमें ना रेगुलरली फॉलो करना चाहिए जब भी हम इटजी के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम दे रहे हैं।
ओके, उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं। नीचे भी यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है इसी की लिस्टिंग के लिए। शॉपर्स व्यू यूर लिस्टिंग 210 टाइम्स। अब कौन सी आपकी है ना लिस्टिंग है जिसने है ना अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपको यहाँ पे दिखा रही है आपकी लिस्टिंग। व्यू सबसे पहले दे रहे, ठीक है। तो आपकी जो ये फर्स्ट वाली लिस्टिंग है, इसमें 109 टोटल ऑल टाइम है ना व्यूज आए। फेवरेट 13% ने किया है, ऑर्डर एक ने भी नहीं किया और रेवेन्यू कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये वाली जो आपकी लिस्टिंग है, इससे आप ऑर्डर जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इसको वापस रीएक्टिव कर सकते हो क्योंकि इस पे इंप्रेशन आ रहे हैं, इट मीन्स कि ये सर्च में जा रहा है। तो इसकी टाइटल, इसके डिस्क्रिप्शन और टैक्स जो यूज किए गए हैं उसकी वजह से ये सर्च में गया है। तो आप लिस्टिंग्स चॉइस कर सकते हो। जब आप 10 लिस्टिंग, 20 लिस्टिंग, 50 लिस्टिंग डालेंगे तो आपको लिस्टिंग वाइज यहाँ आके आपको रीचेक करना है कि कौन सी लिस्टिंग है वो परफॉर्म अच्छा कर रही है। जो लिस्टिंग परफॉर्म कम कर रही है, जैसे कि इसमें 9 ही व्यूज आए लेकिन एक ने भी फेवरेट नहीं किया है, ठीक है, तो हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा, इसका टाइटल अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद इसकी इमेजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमेजेस पार्ट को हमको देखना है। तो इमेजेस अच्छे से हमें उसका मॉकअप क्रिएट करके इमेजेस अपडेट करनी है। उसके बाद में इसकी एसईओ करना है टैग्स और डिस्क्रिप्शन के साथ। तो वो करने से हमें क्या मिलेगा, आगे रेगुलर व्यू आने शुरू होंगे और फेवरेट्स करने भी स्टार्ट करेंगे। जितने ज्यादा व्यू आएंगे, जितने ज्यादा लोग फेवरेट्स करेंगे आपकी लिस्टिंग को, उतने ही ज्यादा इट्जी खुद आपकी लिस्टिंग को प्रमोट करना शुरू करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफ साइड एड में या फिर डायरेक्टली भी। तो ऑर्गेनिकली जब आपके पास इंप्रेशंस और व्यूज आना स्टार्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। ओके, तो ये एक मेन पार्ट हो गया जो हमें पूरा इसको स्टडी करना चाहिए हमेशा, कोई भी लिस्टिंग कर रहे हैं। 10, 20, 50, 100 जितने भी लिस्टिंग हो, रेगुलरली उसको एवरी मंथ हमें स्टडी करना है कि लास्ट मंथ उसने कैसा परफॉर्म किया है और बॉटम ऑफ पेज पे कौन कौन सी लिस्टिंग है जिन्हें हमें और एडिट और इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो उनको हमें रेगुलरली अपडेशंस करते रहना है, तो हमारी हर एक लिस्टिंग जो है वो परफेक्शन के साथ में हमें परफेक्ट रिव्यूज देगी, विजिट्स देगी और ऑर्डर्स देगी और कन्वर्शन रेट्स भी इंक्रीज करेंगे। ओके, तो आज की क्लासेस में हमने क्या कवर किया, दो इंपॉर्टेंट पार्ट कवर किए। एक है इटजी स्टार सेलर और इसके स्टेप्स कि हमें इन पे कैसे काम करना है और हमारी इटजी की स्टोर की रेवेन्यूज को कैसे इंक्रीज करना है। ओके, थैंक यू।